Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 18 of the Our Story When Introvert Meet Extrovert. To continue, एक रात आर्यन बेड पे लेते हुए अपने फोन पर अनाया के मैसेज का इंतजार कर रहा था। जब उसका कॉल आया, अनाया के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। कैसे हो तुम? अनाया ने पूछा। थोड़ा बिजी हो गया हूं, लेकिन ठीक हूं, आर्यन ने स्माइल करते हुए कहा। तुम कैसे हो? काफी टायर्ड लग रही हो। अनाया ने अपने बालों को साइड में किया और हल्का सा मुस्कुराई। काम थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन यह चैलेंज लेकर मुझे मजा आ रहा है। तुम्हारे बिना यह सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन हम इससे मैनेज कर लेंगे, राइट? आर्यन ने हान में सिर हिला दिया। हाँ, हम जरूर करेंगे। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। उन दोनों के बीच का यह लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन उनके रिश्ते को नजदीक रख रहा था, लेकिन एक दूसरे से फिजिकली दूर रहना एक बड़ा चैलेंज था। जब भी आर्यन अकेला होता, उसके मन में कई सवाल आते। क्या हम सच में इस दूरी को मैनेज कर पाएंगे? कहीं यह दूरी हमारे बीच और दूरियां ना ले आए? ये सवाल उसके मन में बार बार आते, लेकिन जब भी अनाया के साथ बात करता, उसे यह एहसास होता कि उनके रिश्ते में जो प्यार और ट्रस्ट है, वो इन सब सवालों से ज्यादा बड़ा है। एक दिन आर्यन ने अपने दोस्त कबीर के साथ अपने दिल की बात शेयर की। कबीर, मुझे डर लगता है कि कहीं यह दूरियां हमारे रिश्ते को कमजोर ना कर दें। कबीर ने उससे दिलासा दिया, आर्यन, तुम दोनों का रिश्ते काफी स्ट्रांग है। दूरियां सिर्फ एक फिजिकल चीज हैं, लेकिन अगर इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग है, तो कोई दूरी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। आर्यन ने कबीर की बात को समझने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उससे अब भी एक इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। अनाया के लिए अमेरिका में काम करना एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था, लेकिन जब भी वो अपने काम से वापस घर आती, तो आर्यन की कमी महसूस करती थी। शाम को जब वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की से शहर के नजारे देखती, तो आर्यन के साथ बाइटे हुए पल उससे याद आते। एक रात जब अनाया अपने काम से बहुत थक चुकी थी, उसने आर्यन को फोन किया। आर्यन, ये सब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। आर्यन ने उसे तसल्ली दी। मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ अनाया, लेकिन तुम्हारे कैरियर के लिए ये जरूरी है। हम इस वक्त को एक नए एक्सपीरियंस की तरह देखेंगे। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पॉजिटिविटी ही मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अनाया को एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिली। उसके प्रोजेक्ट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से डिले कर दिया गया था और अब उससे वापस इंडिया बुलाया जा रहा था। अनाया एक्साइटेड थी कि वो वापस आर्यन के पास जा सकेगी, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज्ड भी थी। क्या उसका वापस आना उसके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा या नहीं? आर्यन को ये बात बताने के लिए उसने तुरंत फोन उठाया। आर्यन, मुझे कुछ बताना है, अनाया ने हल्का सा सस्पेंस बनाते हुए कहा। क्या हुआ? आर्यन थोड़ा सीरियस हो गया। मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से हो रहा है। मेरा प्रोजेक्ट डिले हो गया है। आर्यन ने ये न्यूज सुनकर खुशी से कहा, यह तो अमेजिंग न्यूज है। तुम वापस आ रही हो, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अनाया ने रिलीफ फील करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे अपने कैरियर के लिए थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अनाया के वापस आने की न्यूज आर्यन के लिए एक खुशी का पल था। उसने अनाया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। जब अनाया एयरपोर्ट पे लैंड हुई, आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। अनाया ने जब उससे देखा, तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सरप्राइज! आर्यन ने उसके लिए फूल लेकर कहा। अनाया ने उससे गले लगाते हुए कहा, यह सरप्राइज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो आर्यन। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आर्यन ने शरारत से कहा। अनाया के वापस आने के बाद दोनों के बीच के रिश्ते को नए मोड़ मिलने वाले थे। अब वो दोनों साथ थे, लेकिन अनाया के करियर और आर्यन के एम्बिशंस के बीच का बैलेंस बनाना अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था। क्या वो इस नए फेज को सक्सेसफुली नेविगेट कर पाएंगे? क्या उनका प्यार अब और भी गहरा हो जाएगा?
आने वाले दिनों में आर्यन और अनाया को नए फैसले लेने पड़ेंगे जो उनके रिश्ते को या तो और मजबूत बनाएंगे या फिर नए चैलेंजेस लेकर आएंगे। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।